नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज हम लेकर आए हुए हैं एक अगली क्लास जिसमें वैद्युत क्षेत्र और विभव की क्लास हम पहले से पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने कूलाम का नियम पढ़ाया हुआ है। इसके पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है वो बताया हुआ है। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी बताया हुआ है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में जरूर देख ले, मैंने लिंक दे रखी है। और इसके अलावा हम उसके आगे ये टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लास इंटर में जो वैद्युत क्षेत्र और विभव है, वैद्युत क्षेत्र और विभव का चैप्टर चल रहा है पहला, उस चैप्टर में ही ये टॉपिक आते हैं जो कि एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम एक छोटी थ्योरी से लेकर के बड़े जो भी इसका डेरिवेशन होगा वो सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव का। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, यानी दो क्या होंगे, बराबर होंगे और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, यानी बिंदु आवेशों की बात कर रहा है। दो बराबर हैं तो यानी चार्ज कितना है, क्यू क्यू है, और अपोजिट, ठीक है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका मतलब यानी कि एक अगर यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होगा। ठीक है, चार्ज, दो चार्ज होंगे। अब इन दोनों के बीच जो चार्ज है, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, Q होगी। यानी क्या कहा कि एक ऐसा निकाय बनाना है हमें जहां पर दो बराबर, यानी क्या हो, बराबर हो, ये Q तो ये Q, ठीक है, इनका मान कितना है, बराबर है, परंतु विपरीत प्रकार के, यानी विपरीत प्रकार का एक प्लस है तो एक क्या होगा, माइनस। यानी कि एक प्लस चार्ज का है, एक माइनस चार्ज का है, वैल्यू दोनों की सेम है। तो ऐसे आवेश अगर एक दूसरे से 2L दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी 2L दूरी पर एक दूसरे से रखे हो तो ऐसा ये निकाय पूरा जो है, ये पूरा ऐसा निकाय ये कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप इसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे HCl हो गया तो देखिए H प्लस Cl माइनस आपस में जुड़ गए दोनों। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, ये क्या हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव कहला गया। HBr, H प्लस Br माइनस, ठीक है, ऐसे हो गया। या H में J भी जुड़ गया तो इधर से क्या हुआ कि एग्जाम्पल बन गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आया कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो इसकी जब बात करेंगे आघूर्ण की, तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी एक आवेश क्या था, ये देखिए एक आवेश जो हमने अभी बात की, या एग्जाम्पल ऊपर रखा ही है। ठीक है, उसी पे चलते हैं। ये आवेश Q और ये माइनस Q है। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की बात किया, दूरी कितना, 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी एक आवेश क्या हुआ, एक आवेश है Q इंटू उनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L। ठीक है, तो यानी Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और इसको डिनोट किससे करते हैं, P से। ठीक है, तो P बराबर Q इंटू 2L, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि एक उसका चार्ज तो बराबर है, दोनों Q ही रहेगा। तो एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो Q इंटू 2L की बात किया, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण खत्म होता है, इतने इसमें चीजें हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है, या क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें, जो भी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप लिख लें, और पेपर में ये छोटे क्वेश्चन में आ जाएगा या कोई ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है क्वेश्चन। अगर ये फार्मूला आप याद रखेंगे ये न्यूमेरिकल में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो यह एक सदिश राशि है। और इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा होती है इसकी LTA, बीमा इसकी है LTA। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। देखिए इसका मात्रक भी होता है, तो मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, इसको भी नोट कर लें, कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर ये आपका मात्रक हो गया, बीमा हो गई,
ठीक है, और यह एक सदिश राशि है। अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर दो चीज़ें आती हैं, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अच्छी स्थिति का एक डेरिवेशन है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वहाँ पर निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ई निकालते हैं। ठीक है, तो ई के डेरिवेशन कैसे करते हैं उसके बारे में अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन जितना भी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको अलग अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि यह डेरिवेशन काफ़ी बड़े बड़े डेरिवेशन है और यह हर हाल में आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। या तो अच्छी स्थिति से कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी निरक्षीय स्थिति से पूछ लिया जाता है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम डेरिवेशन आपको आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के दो व्यंजक होते हैं, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। दो तरह के होते हैं जिनको हम निकाल सकते हैं। अब निकालना क्या है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी मैंने जो बताया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन क्या बनेगा वो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन होगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेपर में ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको जब लिखा होगा कि अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक है, इन दोनों की स्थिति में जब भी कहेगा तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना होगा। ठीक है, तो पहले हम आपको इस वीडियो में आपको अच्छी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में देखिए करते क्या है। सबसे पहले तो डाइपोल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, दो डाइपोल लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हमने बनाया डाइपोल, यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, एक चार्ज हमने ये ले लिया, एक चार्ज ये ले लिया। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, हमेशा आवेश दोनों पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आवेश सेम होगा, एक होगा प्लस एक होगा माइनस। मान लीजिए ये माइनस है, ये है प्लस का आवेश। ठीक है, हमने मान लिया। अब बिंदु है ए बी, कोई भी करके दे दीजिए, ए बिंदु है, बी बिंदु है। ठीक है, ये बना दिया हमने। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अच्छी स्थिति और निरक्षी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये मतलब हमें समझ में आना चाहिए। अच्छी आपने पढ़ा हुआ है कि ये जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मतलब अक्ष में, इसी के अक्ष में, अक्ष का मतलब ये सेम अक्ष है इसका, यानी ये पूरा लाइन, यानी इसी लाइन पर कोई बिंदु अगर होगा तो वो अक्ष में होगा। लेकिन अगर इस लाइन से हट के कहीं ऊपर नीचे इधर उधर बिंदु चला गया तो उस बिंदु पर अगर हमें इलेक्ट्रिक निकालना हो कि ई क्या होगा, तो वो निरक्षीय स्थिति में काउंट होगा। यानी अच्छी स्थिति में आप काउंट करना है तो कोई भी बिंदु जो होगा वो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, यानी इसी अक्ष पर ही होगा। ठीक है, ये होती है अच्छी स्थिति की कहानी। तो अच्छी स्थिति पर निकालना है तो अब हम ये मान के चलते हैं कि ये अक्ष है इसका। ठीक है, ये हमने माना अक्ष। यहाँ पर एक बिंदु हमने लिया, मान लीजिए बिंदु P है। ठीक है, अब बिंदु P हमने यहाँ पर ले लिया। P पर क्या होगा, P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालना है, ये क्या होता है E। अब देखिए इस बिंदु पर एक तो इस आवेश के कारण लगेगा और एक इस आवेश के कारण लगेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इधर की ओर E1 लग रहा है और ये E2 इधर की ओर लगेगा। क्यों, अपोजिट क्यों लगेंगे, एक प्लस के कारण है, एक माइनस के कारण है। ठीक है, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब दोनों के कारण लग रहे हैं तो पूरा कितना होगा, E, वही हमको यहाँ पे निकालना है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, कि इनके बीच की दूरी होती है 2L। ठीक है, 2L होती है, इसका मतलब एक बिंदु बीच में होगा, O होगा, और यहाँ से उसकी दूरी L होगी। ठीक है, यहाँ तक की, और L इधर भी होगी। ठीक है, यानी कि L दूरी इधर हो गई, L दूरी इधर हो गई। ठीक है, इस बिंदु पर, और ये 2L दूरी टोटल हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छी स्थिति पर इसका न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो अब P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, P बिंदु पर हमें निकालना है E। तो E क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला आप लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश कौन सा है, ये आवेश। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
देखिए एक चीज़ और यहाँ पे नोट करना है आपको कि इस बिंदु की जो दूरी है, इस बिंदु की दूरी हम कहाँ से मानेंगे, ये बीच, ये ओ पॉइंट जो हमने दिया है मिडिल पॉइंट, इस मिडिल पॉइंट से हम इसकी दूरी लेते हैं r। क्या लिया, ये दूरी कितनी है इसकी, इस बिंदु की r दूरी है, ठीक है। तो जब ये r दूरी है इतनी, तो अगर हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस लें, यानी कि l कम हो गया ना, इस बिंदु से अगर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर r माइनस l, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l हो जाएगी। लेकिन अगर यही दूरी हम यहाँ तक लेना चाहें, यहाँ तक, ये बिंदु तक, तब ये क्या होगी, तो देखिए इतनी बढ़ जाएगी, यानी इतनी बढ़ गई, यहाँ तक r थी, इतनी बढ़ गई तो कितनी हो गई, r प्लस l, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी, r प्लस l, यानी ये P बिंदु से इससे दूरी, ये तीनों डिफाइन हो गई, r प्लस l, ये r हो गई और ये r माइनस l हो गई, ठीक है। अब प्लस q आवेश के कारण, यानी ये प्लस q आवेश जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 बराबर क्या होगा, E1 है तो E1 बराबर हो जाएगा, E का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है पहले से ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये होता है E का फार्मूला होता है, ये आपको पता है अच्छे से। तो ये जब फार्मूला आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र का ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर Q कौन सा है, ये वाला Q है, वैल्यू तो Q ही है, तो Q रख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की बिंदु की दूरी कितनी है, ये देखिए r माइनस l, यानी r की वैल्यू क्या हो गई, r माइनस l, यानी इस r की जगह हम क्या रखेंगे अब E1 के लिए, ये तो फार्मूले का था r, लेकिन फार्मूले में r था तो अब r माइनस l, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि नहीं आया, ये था हमें इस बिंदु पर निकालना था, ठीक है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसके कारण। तो अब ये दो बिंदु हो गए, दो बिंदुओं के बीच जब निकालते हैं तो दो बिंदुओं के बीच E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इनके बीच की दूरी लिया जाता है हमेशा, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L, तो R की जगह क्या रखा जाएगा, R माइनस L रखा जाएगा, तो R माइनस L का स्क्वायर सीधे लिख दिया गया, क्यों, क्योंकि बीच की दूरी है। ऐसे ही अब हम माइनस Q के कारण निकालेंगे, देखिए माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अब हम इसको मानते हैं E2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस Q है तो माइनस Q क्या करेगा, इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो अब E2 जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। Q तो इसका भी चार्ज है, Q तो ये भी है, वैल्यू तो सेम है, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो R स्क्वायर यानी दूरी की बात कर रहा है। अब हम किस किस बिंदु के बीच निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं P बिंदु और इस बिंदु के बीच में, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच जब निकाल रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लेंगे, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ तक R है, यहाँ तक L थी, तो R प्लस L, यानी इतनी दूरी कितनी हुई, R प्लस L हो गई, R प्लस L, यानी कि Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। Q अपान R स्क्वायर सेम फार्मूला होता था, हमने R स्क्वायर पहले वाले की R कितनी थी, R माइनस L, दूसरे वाले की R प्लस L हो गए, तो यहाँ हमने फार्मूला रख दिया। अब देखिए जब E1 और E2 एक इधर की ओर है, एक दूसरा इधर की ओर है, तो सीधी बात है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो परिणामी आएगा परिणामी E आएगा यहाँ पर, वो क्या होगा, E1 माइनस E2 के बराबर, ठीक है। परिणामी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हम जब E1 माइनस E2 यहाँ पर रखेंगे तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू जब रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रख देंगे, अब ये रखेंगे, इसके बाद हम देखिए सॉल्यूशन करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K दोनों में कॉमन है, हमने इसको बाहर कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन ले लिया। इसके अलावा देखिए Q, दोनों में Q सेम है, Q कॉमन है,
क्यू को भी हमने क्या किया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब बची ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों अलग है, तो अब हम इनको ब्रैकेट में अंदर रख लेते हैं कि 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना रख दिया, ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ। यहाँ से पूरा ये वैल्यू इतनी निकल आई, बचा क्या 1/r माइनस एल स्क्वायर बचा एक ब्रैकेट में, माइनस का चिन्ह था माइनस रख दिया। इससे जब पूरा निकाला इतना q बटे 1/4πε0 बाहर कर दिया तो बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बचा। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो आगे देखिए q/4πε0 k, ये ऐसे ही रखा हुआ है सेम। इसको हम सॉल्यूशन करने चलते हैं। देखिए सिंपल सा सॉल्यूशन इसको करते हैं। जब भी आपने एलसीएम लेना बताया बचपन में पढ़ा होगा, तो अगर इसका एलसीएम निकालना नहीं आता तो हम दोनों को क्या करते हैं, मल्टीपल में आपस में रख लेते हैं, नीचे रख लेते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं, बटे में ऐसे लगाते हैं। इस वैल्यू को भी लिख लेते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मल्टीपल में रख लिया हमने, ठीक है। एलसीएम ऐसे लिया जाता है। तो अब जब गुणा हो गया दोनों का नीचे, तो अब हमें इससे भाग देना होता है। एलसीएम ऐसे पढ़ा है हमने, तो इससे हम इसमें भाग दे रहे हैं। तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो देखिए ये संख्या है, एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ऐसे करके अगर हम इससे भाग दे रहे हैं तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये केवल। इसका अब गुणा इससे किया जाता था, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो एक के साथ जितना करोगे इतना ही आएगा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। और अपॉन में ये वैल्यू रहेगी, ये वाली तो हम एग्जांपल के लिए हमने आपको सिखाने के लिए बताया था, ठीक है। और ये r माइनस एल ऐसे ही रहेगा, ठीक है, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे नीचे रहेगा, ऊपर कितना आ गया, ये वाली वैल्यू के लिए होगा, यहाँ पे ये आ गया r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस का साइन है तो बीच में लगेगा माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो अब यहाँ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इससे भाग देते थे इस पूरी संख्या में। तो जब इससे पूरी संख्या भाग देंगे तो बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर जाएगा नीचे वाले से। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली कट जाएगी, अब बचा कितना, इतना बचा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका गुणा किसके साथ होगा, एक के साथ, तो इतना ही आएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे बनेगा, सिंपल सा एलसीएम लेना। आप एग्जैक्ट इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब आगे जब हम लगाएंगे तो q/4πε0 के, इसको आप सॉल्यूशन करिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले होते हैं मैथ में। अब इनको आप यहाँ पे अप्लाई करिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ठीक है। तो वहाँ से देख करके ऐसे खुलेगा, ठीक है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, लिख दिया हमने। इसको खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो एक माइनस का साइन लगाइए और इसको ब्रैकेट में लिखिए। ब्रैकेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन को चेंज करेगा, ठीक है, तो गलती ना हो इसलिए पहले ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसको खोलिए r माइनस एल के होल स्क्वायर को। जब r माइनस एल के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो इस तरह खोलेंगे, यानी कि क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। ये होगा अपॉन में, देखिए अपॉन में जो रखा हुआ है ये दोनों मल्टीपल में है आपस में, तो a माइनस बी और का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो इसके उसमें से अगर आप करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इनका स्क्वायर अलग अलग लगा दें तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे तो क्या लिख जाएगा, आप ये लिख सकते हैं इससे, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इससे उठा के ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख गया। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसके आगे स्टेप में हम चलते हैं। Q अपॉन, नीचे दिख रहा है, ठीक है, ये आर स्क्वायर देखिए, आर स्क्वायर वैसे लिख दिया हमने, प्लस एल स्क्वायर वैसे लिख दिया, प्लस 2RL लिख दिया। और ये माइनस को देखिए, जब हम ओपन करेंगे तो प्रत्येक में माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो पहले वाला प्लस का है तो ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये प्लस चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस की वजह से ये भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, और ये 2RL। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, आर स्क्वायर ये कट हो गया इससे, प्लस माइनस, एल स्क्वायर इससे कट हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं तो 2 और 2 4, यानी आर एल कितना हुआ, 4 हो गया। ठीक है, नीचे अपान में वही रखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन होके आएगा, इसको मैं ऊपर यहाँ किनारे से इधर बता देता हूँ, इधर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब आएगा तो इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर क्या आया, 4RL आ गया, अपॉन में आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इतना आ गया जब E बराबर, ठीक है, E बराबर इतना आ गया। अब E बराबर इतना आया तो अब एक फार्मूला आपको पता होगा, पढ़ाया था मैंने, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे तो P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये आपको एक फार्मूला बताया था मैंने। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में P बराबर Q इंटू 2L। अब देखिए यहाँ पर Q यहाँ लिखा हुआ है और 2 और इंटू L यहाँ से हम ले सकते हैं, यानी कि बराबर अगर हम लिखें तो Q इंटू, इसको हम 2L लिख दें तो क्या बचेगा, इंटू 2R बचेगा, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ये इतने की जगह, यानी कि अब क्या होगा, 2 और ये होगा P और ये R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया E बराबर। ठीक है, 2PR ये वैद्युत डाइपोल के उसमें आ गया। अब ये R और L के बीच में अगर हम डिफरेंस लिखें तो देखिए R और L, यानी L कितना छोटा है, R कितना दूर है, R बहुत दूर है। यानी अगर ये माना जाए कि R आपका मच ग्रेटर है L से, ठीक है, L से बहुत बड़ा माना जाए तो L को हम क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर निगलेक्ट कर सकते हैं, L को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तब हम क्या करेंगे कि E बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये हमने यहाँ से लिख दिया, और 2PR जो लिखा था 2PR अपॉन, अब R स्क्वायर का केवल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी R के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ से नीचे से कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये दिख रहा है, ये आपका देखिए फार्मूला निकल के आता है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर, यही हमको डेराइव करना था और क्वेश्चन में यही आता है। तो एक बार अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। देखिए, एक बिंदु था, ये 2 बिंदु है, डाइपोल है, जहाँ पर P बिंदु पर इसकी अच्छी स्थिति में हमें निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या किया, प्लस Q आवेश के कारण जो लिया,
तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 के Q/r-L² हो गया। दूसरे में R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। इसको हमने माइनस कर दिया, E बराबर E1 - E2 किया, E1 - E2 लगाया, दोनों का फार्मूला लगाया, LCM लिया, LCM लेते हुए इसको घटाया तो ये कट गए, बचा कितना, यहाँ पर 4RL बचा। 4RL में आपको एक फार्मूला पता है, P बराबर Q × 2L, तो हमने P रख दिया Q × 2L की जगह, तो 2PR हो गया। L को बहुत छोटा माना तो ये 0 हो गया, तो ये R⁴ बच गया, तो R⁴ यानी 4 यहाँ था, एक कट गया ऊपर से, तो बचा कितना, 3। ठीक है, तो E बराबर 1/4πε0 के 2P/r³। ठीक है, ये था आपका पूरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इंटर में, आपका सबसे बड़े वाले क्वेश्चन में आएगा, आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको ये एकदम अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे निरक्षीय स्थिति के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।